हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वाले वीडियो में एक एफएमसीजी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके रिजल्ट, कॉन्कॉल्स वगैरह जो है सारा कुछ डिस्कस करेंगे। उस कंपनी का नाम है एचओएससी फूड लिमिटेड। एचओएससी फूड लिमिटेड देखो एक एसएमई कंपनी है और एक एफएमसीजी कंपनी है। और इसका जो देखोगे ये कंपनी जो है जो आटा होता है ना, आटा दाल स्पाइस ऑयल वगैरह जो है ये कंपनी अपने जो है ये जो है कंपनी वो सेल करती है। ठीक है, ये इसका प्रेजेंस B2B में भी है एंड B2C में भी है। ठीक है, देन ये कंपनी देखो तो कंपनी अगर देखो ना तो सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। देखो क्योंकि इनका अगर आप देखोगे एक्चुअली ये कंपनी जो है काफ़ी जो है इन्होंने काफ़ी एक तो फास्ट कंपनी है और काफ़ी ट्रस्ट एंड मतलब इनके ऊपर जो है ना, इस कंपनी के ऊपर जो है काफ़ी ट्रस्ट है। क्योंकि ये कंपनी देखो तो अपना कंपनी इन्होंने इस्टेब्लिश किया है मतलब ये कंपनी जो है गुड़गांव से इन्होंने इनके जो आउटलेट्स देखोगे आउटलेट जो है वो गुड़गांव में है। ठीक, गुरुग्राम में। ठीक है, देन वो जो गुरुग्राम में जो इनके आउटलेट्स है वो कंपनी ऑन्ड है। ठीक है, कंपनी ऑन इनके आउटलेट्स है। देन इनके देखोगे 2020 में, अगर 2020 के बाद देखोगे तो कंपनी जो है जो कंपनी ऑन वाला जो इनका आउटलेट्स था उनको जो है शिफ्ट किया इन्होंने। शिफ्ट इसलिए किया क्योंकि इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो ये जो इसकी मतलब ये रियलाइज़ इन्होंने किया 2020 के बाद कि जो इनका कंपनी ऑन जो मॉडल है उससे ये जो है वो मतलब उसके साथ साथ जो है कंपनी जो फ्रेंचाइजी जो मॉडल होता है उसमें भी कंपनी जो है अपना मतलब जो स्टोर जो है वो खोल रहा है। ठीक है, क्योंकि कंपनी जो है पहले कंपनी खुद के कंपनी ऑन स्टोर जो है कंपनी खोलती थी। देन कंपनी जो है उसको शिफ्ट करके कंपनी ऑन के साथ साथ कंपनी जो है फ्रेंचाइज जो मॉडल होता है उसमें भी है कंपनी काम कर रही है। ठीक है, इससे क्या होगा, कंपनी को स्केल अप करने में जो है वो काफ़ी हेल्प होगा। ठीक है, देन उस हिसाब से कंपनी देखो तो मतलब ये जो है सक्सेसफुली ऑपरेटिंग 7 कंपनी ऑन, और इसके देखोगे तो इनके 7 कंपनी ऑन एंड 12 जो है फ्रेंचाइज आउटलेट्स है। एंड वी करेंटली हैव अ टोटल देखोगे तो 19 आउटलेट्स है इनके। ठीक है, तो इन कंपनी के जो देखोगे तो 19 आउटलेट्स है जिसमें 12 फ्रेंचाइज है, 7 इनके कंपनी ऑन स्टोर है। देन ये देखोगे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनके देखोगे तो इनके 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। एक दैट्स आर ऑपरेशनल, मतलब जो गुरुग्राम वाला जो है वो ऑपरेशनल है। देन मैन्युफैक्चरिंग जो है इज़ द बैकबोन, मतलब ये कंपनी का जो ये जो मेन जो कंपनी काम करती है ना वो मैन्युफैक्चरिंग का करती है, और मैन्युफैक्चरिंग जो है इज़ द बैकबोन ऑफ आवर बिजनेस। ठीक है, देन देखोगे इसमें इन्होंने जो इनके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है प्लांट जो है वो इन्होंने 50,000 स्क्वायर फीट के जो इनका जो विदिशा में MP में है। ठीक है, देन कंपनी देखोगे तो इनका जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है काफ़ी बूस्ट, मतलब ये जो इनका 50,000 स्क्वायर फुट का जो इनका मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट जो है इससे इनको कैपेसिटी में काफ़ी बूस्ट मिलता है। मतलब कैपेसिटी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होता है एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो होता है उसमें कंपनी को काफ़ी बूस्ट मिलता है। ठीक है, देन कंपनी देखो तो इनके 200 प्लस स्क्वायर SKU इन इट्स पोर्टफोलियो, मतलब HOSC के जो है 200 प्लस इनके SKU मतलब SKU हैं। ठीक है, देन 200 SKU में 135 प्लस प्रोडक्ट जो है वो अपने हाउस में जो है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड 2024 से देखोगे ना तो एग्रेसिवली कंपनी जो है B2B सेगमेंट में जो है वो काम कर रही थी। ठीक है, देन अभी वो जो एक्सपांड करके कंपनी जो है मतलब एक्चुअली ये कंपनी जो एक्सपांड कर रही है टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में। ठीक है, देन टुडे अभी देखोगे तो कंपनी जो है अपना जो मतलब सप्लाई और मतलब जो प्रोडक्शन जो सप्लाई है वो देखोगे इनके 1400 आउटलेट्स मतलब अभी टोटल देखोगे तो इनको 1400 आउटलेट्स हो गए हैं। मतलब आप देखोगे 2020-19 तक इनके 20 आई थिंक 19 आउटलेट्स थे। अभी देखोगे वी आर सप्लाइंग आवर प्रोडक्ट, मतलब ये जो है ना ये अभी कंपनी मतलब ये 1400 आउटलेट्स में कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करती है 1400 आउटलेट्स में।
देन इससे देखोगे कंपनी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो रहा है। देन वो वॉल्यूम इंक्रीज़ होने से इनके सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। देन इनका अगर देखोगे लास्ट 6 मंथ से, तो इन्होंने जो इनके एक्सपोर्ट सब्सिडरी जो HOAC एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो है, वो जो है इनका एक्सपोर्ट वाला जो उसको इन्होंने इस्टेब्लिश किया है। देन ये कंपनी जो है 10 मतलब अभी देखोगे तो हाल ही में कंपनी ने मतलब 10 कंटेनर्स जो है यूके में जो है वो यूके में 10 कंटेनर्स इन्होंने एक्सपोर्ट किया है। देन रिसेंटली इन्होंने USA के साथ जो है वो डील किया है हाल ही में। देन इनका फर्स्ट शिप जो मतलब फर्स्ट कंटेनर जो है इसी मंथ के लास्ट में जो है वो यहाँ से शिप हुआ है। मतलब वी विल शिप द फर्स्ट कंटेनर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है। देन एक्सपोर्ट डिमांड देखोगे काफ़ी इंक्रीजिंग, मतलब इनका जो एक्सपोर्ट का जो डिमांड है काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देन HOAC जो प्रेजेंस है, HOAC का जो प्रेजेंस है वो ग्लोबल मार्केट में प्रेजेंस है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इनका, ठीक है। क्योंकि कंपनी जो है डोमेस्टिक के साथ साथ एक्सपोर्ट में भी कंपनी काम कर रही है। जनरली कंपनी जो अपना ये जो ये जो इनका प्रोडक्ट है ना, आटा, दाल, स्पाइस ऑयल, ये सारा कुछ जो है ना कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है। हाल ही में इनका जो है USA के साथ इन्होंने डील किया है एंड इन्होंने एक और इन्होंने एंड ऑफ दिस मंथ जो है फर्स्ट कंटेनर इन्होंने शिप किया है। देन इनका ग्लोबल मार्केट में काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है, हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट है। एंड टुडे देखोगे HOAC फूड इज़ नो लॉन्गर अ ट्रेडिशनल फ्लोर बिजनेस बट द बिकम मतलब ये कंपनी हैज़ बिकम एन ऑर्गेनाइज ऑटोमेटेड एंड मल्टी सेगमेंट FMCG कंपनी, ठीक है। पहले कंपनी सिर्फ जो है मतलब जो फ्लोर मतलब जो आटा वगैरह होता है वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती थी और एक्सपोर्ट करती। अभी जो है कंपनी उसके साथ साथ एक ऑर्गेनाइज ऑटोमेटेड एंड मल्टी सेगमेंट FMCG कंपनी हो गई है, ठीक है। देन कंपनी के देखोगे 5 पिलर्स है, मतलब जैसे रिटेल, फ्रेंचाइज, B2B, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट, ये 5 पिलर है जिससे ये कंपनी जो है वो मतलब इनके 5 मतलब मोस्ट मतलब यही जो है कंपनी का मेन बिजनेस है। मतलब रिटेल में है, फ्रेंचाइज में है, B2B में है, मैन्युफैक्चरिंग में है एंड एक्सपोर्ट में है। देन वी हैव कैपेबिलिटी टू सीमलेस ऑपरेटिंग, मतलब कंपनी देखो तो 200 से 300 आउटलेट्स में जो है इनका जो है कैपेसिटी है, मतलब कैपेसिटी मतलब ये ऑपरेट्स कर रही है, ठीक है। देन आफ्टर द IPO देखोगे तो कंपनी जो है इस ग्रोथ मोमेंटम इज स्ट्रॉन्गर एंड आवर लॉन्ग टर्म विजन इज क्लियर। मतलब कंपनी देखो आफ्टर मतलब जो IPO के बाद देखोगे तो कंपनी का जो मोमेंटम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड काफ़ी मतलब एक लॉन्ग मतलब इस कंपनी का एक लॉन्ग टर्म विजन भी है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप रिजल्ट वगैरह देखोगे ना तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। एक तो ये SME कंपनी है और एक FMCG कंपनी है। FMCG कंपनी होने के साथ साथ कंपनी का बिजनेस मॉडल टू गुड, मतलब बहुत अच्छा इनका बिजनेस मॉडल है और ये बहुत छोटी कंपनी है, मतलब 100-150 करोड़ का मार्केट कैप है और एक SME कंपनी है, ठीक है। इनका अगर आप शेयर वगैरह लोगे तो वो मार्केट लॉट में लेना होगा इनके शेयर, ठीक है। लेकिन ये कंपनी मतलब आउटस्टैंडिंग कंपनी है, मतलब इतना अच्छा इनका बिजनेस मॉडल है, इतना अच्छा इनका अपडेट्स वगैरह है, क्योंकि कंपनी जो है हर साल मतलब इनका कैपेसिटी एक्सपांड कर रही है, अपना न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो न्यू प्लांट जो है वो सेटअप कर रही है। देन उसमें जो है आस्ते आस्ते जो पहले आटा चावल जो है ये एक्सपोर्ट जो है वो मतलब एक्सपोर्ट करती थी, उसके साथ साथ और भी कई सेगमेंट को इन्होंने मल्टी सेगमेंट जो है वो इन्होंने ऐड कर लिया है। देन ये कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, देन USA के साथ इन्होंने डील किया है, तो इनका बिजनेस जो है काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, ठीक है। उस हिसाब से देखो तो इनका जो रिजल्ट आया था H1 2026 में देखोगे टोटल इनकम जो है 21.84 करोड़, मतलब 22 करोड़ पकड़ सकते हो अप्रॉक्स। एंड लास्ट ईयर जो H1 25 में था वो 11 करोड़, मतलब अगर आप देखो तो YOY लेवल पे 97% से कंपनी ग्रो किया सेल्स ग्रोथ। देन एबिटा देखोगे तो एबिटा जो है वो शार्पली मतलब 3.31 करोड़, अब मतलब ये 3.31 करोड़ जो है इस बार का एबिटा जो इंक्रीज हुआ है, तो लास्ट ईयर 1.61 था, ठीक है। वहाँ से ये एबिटा देखो तो लगभग डबल हो चुका है। देन इनका
देखोगे जो इनके मतलब ये जो एबिटा डबल हो गया, सेल्स जो है आई थिंक डबल हो गया। तो इनका जो ये जो इतना हो रहा है ना, इनका जो मेन देखोगे तो इनका जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड सेल जो मोमेंटम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब सेल मोमेंटम एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इनका सेल्स डबल हो रहा है, एबिटा डबल हो जा रहा है, ठीक है। देन कंपनी का पीबीटी देखो, तो पीबीटी भी जो है 2.65 था पीबीटी। देन लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो वो लास्ट ईयर 1.34 था। देन नेट प्रॉफिट आफ्टर द देखोगे नियरली डबल हो चुका है। मतलब इनका पीबीटी देखो ना, तो वो भी जो है वो आई थिंक पूरा डबल हो चुका है। मतलब दिस रिजल्ट रिफ्लेक्ट्स, मतलब ये जो रिजल्ट, जो इतना अच्छा रिजल्ट है, ये यही बता रहा है कि कंपनी कंसिस्टेंट फोकस कर रही है अपने ब्रांड एक्सपेंशन पे, देन कॉस्ट मैनेजमेंट पे, एंड इसके साथ साथ जो इनका मार्केट जो इनका मार्केट प्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अक्रॉस डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट। मतलब इनका मार्केट देखो तो डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट दोनों जगह जो है काफ़ी अच्छा जो है वो इनका स्ट्रॉन्ग मोड बन रहा है, ठीक है। क्योंकि कंपनी जो है एक्सपोर्ट कर रही है। कंपनी का जो है इनका एक्सपोर्ट, जो इनका एक सब्सिडरी है HOAC एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, उससे कंपनी काफ़ी जो है अपना जो प्रोडक्ट है जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है एंड आउटस्टैंडिंग इनका परफॉर्मेंस है। देन इनका आप अगर नंबर देखोगे, जो ईयरली जो नंबर है, मतलब H1 का जो नंबर था वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग, मतलब सेल्स डबल, एबिटा डबल, पीबीटी डबल, मतलब सारा कुछ इनका जो नंबर है काफ़ी अच्छा नंबर आया, ठीक है। देन इन कंपनी जो है कैपेक्स भी कर रही है। कैपेक्स मतलब कंपनी ने बताया कि अभी देखोगे इनका जो कैपेक्स यूटिलाइजेशन है 80 to 85% है। देन कंपनी देखोगे तो जो विदिशा वाला जो इनका प्लांट है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। देन इनका जो आटा सेगमेंट है, मतलब जो विदिशा वाला जो प्लांट इन्होंने जो स्टार्ट हुआ है, वहाँ देखोगे जो आटा वाला सेगमेंट है, वहाँ जो है वो सिर्फ आटा वाला सेगमेंट 45 to 50% जो है इनका रेवेन्यू जो है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। देन वी हैव स्टार्टेड इंडस्ट्री दैट सेगमेंट देयर, मतलब ये कंपनी बता रहे हैं कि जो इनका सेगमेंट है जो वहाँ पे वो मतलब जो इनका इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो इम्प्रूव हो, मतलब वो स्टार्ट हो चुका है। देन वहाँ रेवेन्यू देखो जो 45 to 50% सिर्फ अकेला जो इनका आटा वाला जो सेगमेंट है वहीं से आ रहा है, ठीक है। देन आप देखो ऑलमोस्ट इनका जो एक और इनका जो प्लांट है वो ऑलमोस्ट 2.5 to 3 मंथ में जो है वो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी प्लांट इनका स्टार्ट हो जाएगा, जो वर्क ऑफ एमपी में विदिशा वाला, मतलब विदिशा वाला तो स्टार्ट हो चुका है। देन एमपी वाला जो इनका प्लांट है वो जो है 2 से 3 मंथ में जो है वो प्लांट भी जो है वो एग्जीक्यूट, मतलब वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे इनका जो ग्रोथ है और भी जो है वो और इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि इनका इनके जो दो मेन जो प्लांट है वही प्लांट से कंपनी तो डायरेक्ट मतलब जो है वो 100% से सेल्स ग्रो कर रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो कंपनी जो है, मतलब एक तो उनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टू गुड है, देन कैपेक्स कंपनी कर रही है, देन इसका जो बिजनेस मोमेंटम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कंपनी जो है मतलब एक तो कंपनी इसमें एक्सपोर्ट भी कर रही है, ठीक है। तो सारा कुछ देखो तो कंपनी में जो है टू गुड है, मतलब इसका रिजल्ट वगैरह देखो एक्सीलेंट नंबर आया, बिजनेस मॉडल वगैरह जो है काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा कंपनी, एक छोटी कंपनी होने के साथ साथ एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, क्योंकि कंपनी का सारा कुछ हमने डिस्कस किया। आप अगर कैपेक्स वगैरह देखो, बिजनेस मॉडल देखो, देन कंपनी का रिजल्ट वगैरह देखो, देन इनके जो 5 पिलर बिजनेस है, जो बिजनेस मॉडल है जिनके जैसे एक फ्रेंचाइज में है, B2B है, मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सपोर्ट है, देन रिटेल है, तो सारा में कंपनी जो है वो काम करी। क्योंकि पहले कंपनी देखो अपना एक स्टोर चलाती थी, देन कंपनी उसको स्टोर और जो ऑन स्टोर था उसको शिफ्ट करके कंपनी जो है फ्रेंचाइज मॉडल पे जो है वो ला दी, शिफ्ट कर दी। तो फ्रेंचाइज मॉडल पे क्या हुआ, तो इनका फ्रेंचाइजी पे 12 स्टोर है, देन 7 स्टोर इनके खुद के हैं, दोनों को ऐड कर दो तो 19 टोटल स्टोर हो गए। देन इनका सेगमेंट देखो तो मेनली इनका आटा वाला सेगमेंट है, ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, डोमेस्टिक में तो इनका प्रेजेंस है, साथ ही साथ इनका एक्सपोर्ट में भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनका प्लांट जो है वो 50,000 वाला स्क्वायर फीट का इनका प्लांट है विदिशा MP में, मतलब जो ये
ये काफ़ी अच्छा जो है इनको जो है इनका जो ग्रोथ है इनमें काफ़ी इनको जो है वो इनको इनका प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफ़ी मतलब बूस्ट मिल रहा है इनको, ठीक है। तो बहुत अच्छा कंपनी है, इनके मैनेजमेंट भी अच्छे हैं, ठीक है। देन अगर देखो तो कंपनी जो है लगातार जो है एक्सपांड कर रही है, ठीक है। तो ये बिज़नेस देखो तो सारा कुछ हमने डिस्कशन किया है, ठीक है। ये कंपनी जो है अगर देखो तो इनका हाल ही में इन्होंने यूएसए के संग डील किया है। देन इन्होंने फर्स्ट कंटेनर भी मतलब फर्स्ट कंटेनर मतलब जो शिप में जो ये कंटेनर जो आउटफिट मतलब जो एक्सपोर्ट होती है, तो इनका फर्स्ट शिप भी जो है वो ये मतलब एंड ऑफ दिस मंथ जो है वो जा चुका है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, एक्सपोर्ट में भी इनका काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है, ठीक है। कंपनी लगातार अपना जो एक्सपोर्ट वाला जो डिवीज़न है जो सेगमेंट है वो स्टेडली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। देन ग्लोबल मार्केट में भी इनका प्रेजेंस है। देन कंपनी जो है मतलब जो जो ट्रेडिशनल का फ्लोर वाला जो बिजनेस था उसके साथ साथ कंपनी और भी इसके साथ बिजनेस जो है वो ऐड करती जा रही है, ठीक है। जो मल्टी सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।